रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसका पहला एमसीक्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के है तो ये फंक्शन कौन सा होगा। तो बेटा ये फंक्शन कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें बेटा जो इनपुट करवाएंगे ना वही आउटपुट मिलेगा। देखें आप यहाँ पे 1 इनपुट करवाएंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, 2 इनपुट करवाएंगे तो 2 मिलेगा, -2 इनपुट करवाएंगे तो -2 मिलेगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें जो इनपुट करवाएं आउटपुट भी वही मिले तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बेटा सेकंड एमसीक्यू में कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये कह रहा है अगर x का ताल्लुक रियल नंबर से है, मतलब दुनिया के किसी भी नंबर से है, तो उसको आप और किस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर x का ताल्लुक किसी रियल नंबर से है तो रियल नंबर का मतलब वो नेगेटिव में भी कोई हो सकता है और पॉजिटिव में भी कोई हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव में जितना भी दूर जाते रहो या पॉजिटिव में जितना भी दूर जाते रहो तो रियल नंबर आपको मिलते रहेंगे। इसको याद रखने का एक और आसान तरीका कि जब भी आपसे कभी को बोले कि रियल नंबर का सेट बताओ तो आप उसको बोल सकते हैं कि क़यामत से क़यामत तक -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अरे यस। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 पर। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है 3,5। बेटा 3,5 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना बेटा, इसको क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसमें 3 और 5 के दरमियान के सारे नंबर भी शामिल हैं और 3 और 5 भी शामिल हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 3,5 राउंड ब्रैकेट में, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें 3 और 5 के दरमियान की तो सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन 3 और 5 शामिल नहीं हैं। तो अब इसका मतलब बेटा अगर इसमें 3 और 5 शामिल नहीं है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी, 3.1 से लेके 4.99 तक, लेकिन 3 और 5 इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में 3 और 5 के दरमियान की भी सारी वैल्यूज़ हैं और 3 और 5 भी शामिल है। ये कह रहा है अगर इन दोनों सेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपको जवाब में नंबर्स क्या मिलेंगे, 3 और 5। अब 3 और 5 कैसे मिल रहे हैं बेटा, ज़रा वो देखिएगा। देखिए पहले सेट पे नंबर 3 से लेके कहाँ तक है, 5 तक, लेकिन जो दूसरा सेट है बेटा उसमें नंबर है 3.1 से लेके 4.9 तक। तो बेटा सारे ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सिर्फ पहला और ये आखिरी नंबर ही तो बचेगा, 3 और 5। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बेटा चौथा एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू कंप्लीट नहीं है, ये रॉन्ग एमसीक्यू है, इसलिए पेपर में नहीं आएगा इंशाल्लाह। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है x अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अब ये आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन बताओ इवन है या ऑड है। तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको याद है कि हम इवन या ऑड चेक करने के लिए क्या करते थे कि जहाँ भी x आता था ना उसको -x से रिप्लेस करवा दिया करते थे। जितनी जगह भी x आ रहे हैं उन सारे x को आप रिप्लेस करवा देंगे -x से। तो हमने इस x को भी रिप्लेस करवा दिया -x से, इस x को भी रिप्लेस करवा दिया -x से, अंदर वाले x को भी रिप्लेस करवा दिया -x से। बेटा बाहर वाला -x तो वैसे ही रहेगा। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर नेगेटिव x आ भी जाए तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही है कि नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव वैल्यू ले लो। अब आप मुझे बताओ बेटा इस माइनस साइन को छोड़ के ये जो पूरी चीज़ है ये वापस वही आ गया ना ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि अगर एफ ऑफ -x का जवाब -f ऑफ x के बराबर आ जाए तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। और अगर इसका आंसर बेटा +f ऑफ x आ रहा होता तो फिर ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाता। क्लियर हो गई बात। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 6। इसमें कह रहा है अगर f ऑफ x बराबर है 4 की पावर x तो कह रहा है f ऑफ x + 1 - f ऑफ x कैलकुलेट करवाएं। बेटा f ऑफ x + 1 - f ऑफ x कैलकुलेट करवाने में मुझे बताइए जहाँ f ऑफ x आएगा उसकी जगह तो 4 की पावर x ही आएगा। अब f ऑफ x + 1 का मतलब साफ जाहिर है कि वो कह रहा है कि x में 1 ऐड करवा दो, यानी इस x में 1 ऐड करवा दो तो f ऑफ x + 1 बन जाएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर 4 की पावर x थी तो f ऑफ x + 1 की वैल्यू बन जाएगी 4 की पावर x + 1। अब बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा के सॉल्व कर रहा है। तो पहले हमने क्या किया, 4 की पावर x को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n को अलग कर लिया, क्योंकि जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होकर वापस वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर x दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया सिर्फ 4 और 4x में से 4x कॉमन निकला तो खाली बच गया 1। बेटा 4 - 1 3 हो जाएगा। 3 को पहले लिख दो, 4 की पावर x को बाद में लिख दो। अब ये 3 छोड़ के मुझे बताएं ये जो 4 की पावर x है ये वापस वही f ऑफ x आ गया, तो हमने 4 की पावर x की जगह लिख दी f ऑफ x। तो इस कंप्लीट सोल्यूशन इसका बन जाएगा 3f ऑफ x। क्लियर हो गई बात। एमसीक्यू नंबर 7 है बेटा, इसमें कह रहे हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इज। बेटा याद रखना ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना ये किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है
और सीक्वेंस क्या होती है बेटा, जिसमें आप नंबर ऑफ़ टर्म को बढ़ाते रहेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 से लेके इन्फानाइट तक। तो हमें क्या करना है कि इस सीक्वेंस का बिहेवियर चेक करना है कि अगर हम n को आखिर तक ले जाएं, यानी अगर हम n को ले जाएं इन्फिनिटी तक, n को ले जाएं नंबर ऑफ़ टर्म्स को इन्फिनिटी तक, तो इसका जवाब क्या आएगा। तो बेटा हमने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करवा दी, यानी जब भी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पूछे ना तो हमेशा n की वैल्यू को इन्फिनिटी रखवा दीजिएगा। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड साइड में जहाँ भी n आया उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस करवा दिया, लिमिट लगाई, 2 की पावर इन्फिनिटी बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर 1 को इन्फिनिटी से आप डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा बेटा नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 8। बेटा MCQ नंबर 8 में कह रहा है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी साइन AX अपॉन x। बेटा याद रखना ये x गोज़ टू 0 नहीं है, अगर ये x गोज़ टू 0 होता ना तो फिर हमें क्या करना होता, जो साइन के साथ एंगल ऊपर होता वही वैल्यू नीचे लेके आते और इसकी वैल्यू लिमिट लग के 1 हो जाती। बट यहाँ पर कह रहे हैं लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी लगाओ, तो बेटा जहाँ पे x आया उसकी जगह इन्फिनिटी आ गया। और देखो ये जो x है अगर मैं इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करवाऊँगा ना बेटा, इन्फिनिटी का मतलब अगर मैं x की वैल्यू एंगल की बढ़ाता रहूँ, तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये साइन है, तो अगर हम x के एंगल को बढ़ाते भी रहें या कम भी करते रहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो होता है बेटा उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर वाले फंक्शन में हम एंगल को बढ़ाएंगे भी, कुछ भी रखवा दें एंगल को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूँकि ये साइन है तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 के दरमियान ही अपना आंसर देता है। तो बेशक ऊपर -1 हो और 1 के दरमियान कोई भी नंबर हो, बेटा अगर उसको नीचे वाले इन्फिनिटी से डिवाइड करवाओगे तो टोटल आंसर 0 ही हो जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आइए MCQ नंबर 9 पे। बेटा इसमें कह रहा है लिमिट x गोज़ टू 3x² - 9 अपॉन x माइनस 3। बेटा पहले स्टेप में लिमिट अप्लाई करने से पहले इस पर फॉर्मूला खोल दो, a² - b²। आपको पता ही है जो 9 है वो असल में 3 का स्क्वायर है, तो a² - b² का फॉर्मूला खोल दिया तो ये बन गया एक बार a + b एक बार a - b। बेटा नीचे वाले x - 3 से ये वाला x - 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x + 3। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, जहाँ भी x आएगा बेटा उसको 3 से रिप्लेस किया तो 3 + 3 6 हो गया। ये सवाल का रिक्वायर्ड आंसर। बेटा MCQ नंबर 10 में कह रहा है अगर f एक फंक्शन है और इंटरवल दिया हुआ है -1 से लेके 4 तक। बेटा अगर इंटरवल इसका दिया हुआ है -1 से लेके 4 तक, इसका मतलब, और ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इसमें -1 और 4 दोनों शामिल हैं और -1 और 4 के दरमियान की भी सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। तो बेटा अगर -1 से पीछे जाओगे तो वैल्यू फिर 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। फंक्शन आपको दिया हुआ x², कह रहा है इसमें x की जगह -3 पुट करवाओ। बेटा हम इसमें x की जगह -3 इसलिए नहीं पुट करवा सकते क्योंकि ऊपर वाले सेट में तो -3 गिवन ही नहीं है। हमसे वो कह रहा है आप -3 तक जा ही नहीं सकते, आप तो खाली -1 से लेके 4 तक जा सकते हैं। तो चूँकि x डिफाइंड ही नहीं है ऊपर -3 के लिए, तो इसलिए हम इस फंक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गई बात। जैसे अगर यहाँ पर ये बोलता ना कि f(2) मालूम करो, तो 2 तो फिर भी आ रहा है -1 और 4 के दरमियान में, तो हम x की जगह 2 पुट करवाते, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। बट अगर कोई आपसे बोले कि इसमें x की जगह 5 रखवाओ, तो हम कहेंगे 5 इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो हम इस फंक्शन को अनडिफाइंड बोलेंगे। बेटा 11 पे कह रहा है लिमिट h गोज़ टू इन्फिनिटी 0 साइन π/2 + h। कुछ नहीं करना बेटा, इसमें सिंपल जहाँ पे h आएगा उस h की जगह 0 लिमिट पुट करवा दें, तो 0 + π/2 खाली π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 का मतलब साइन 90 यानी 180/290। तो साइन 90 का आंसर कैलकुलेटर से आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अब MCQ नंबर 12 में कह रहा है लिमिट x गोज़ टू 0 e⁻1/x। बेटा इसमें लिमिट लगाने से पहले इस e⁻1/x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवा दिया, तो e⁻1/x वहाँ जाके नीचे जाके बन गया e⁻+1/x। अब अगले स्टेप में बेटा इसमें लिमिट लगा दी x गोज़ टू 0। बेटा 1/0 से आंसर हो जाएगा इन्फानाइट, और अगर e की पावर इन्फानाइट है तो जवाब भी इन्फानाइट आएगा, और बेटा 1/∞ का आंसर टोटल क्या हो जाता है 0 के बराबर। क्लियर हो गई बेटा बात।